भारत और रूस की दोस्ती की दुनिया में मिसाल दी जाती है। भारत और रूस ऐसे दोस्त हैं जो मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के काम आते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस से हथियार और तेल न केवल खरीदे बल्कि उसे हथियार भी मुहैया कराए हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की दोस्ती की गहरी छाप भी अक्सर उनकी मुलाकातों में दिख जाती है। वक्त के साथ ये दोस्ती और परवान चढ़ती जा रही है। हाल ही में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने भारत की सराहना की और भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की वकालत की है। 11 नवंबर को रूस के उप प्रधानमंत्री मंटूरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और डेनिस मंटूरोव के बीच 11 नवंबर को ही मुंबई में भारत रूस बिजनेस फोरम में मुलाकात हुई। वहीं 12 नवंबर को नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच हुई व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक तकनीक मामलों के अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक के दौरान भी जयशंकर और मंटूरोव मिले। इस बैठक में मंटूरोव ने कहा कि भारत और रूस भारतीय श्रमिकों को रूसी कंपनियों में उनके भविष्य के रोजगार की सुविधा के लिए रूसी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल देने को तैयार है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। रूस ने कहा कि उसे भारत के काबिल लोगों की जरूरत है। 25वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग सत्र में बोलते हुए मंटूरोव ने उन क्षेत्रों के लिए योजनाएं भी साझा की जहां दोनों देश भविष्य में सहयोग तलाशेंगे। उन्होंने कहा कि भारत अब रूस के सभी विदेशी आर्थिक साझेदारों में दूसरा देश है। इस वर्ष भी सकारात्मक प्रवृत्ति बनी हुई है। भारत और रूस की आईटी कंपनियां दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मिलकर काम कर रही हैं। अंतर सरकारी आयोग के एजेंडे में सहयोग और मानवीय क्षेत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से रूस और भारत के विश्वविद्यालयों में मिलने वाली उच्च शिक्षा है। हम पहले ही 600 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। लगभग 28,000 भारतीय छात्र रूसी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और उनमें से लगभग आधे मेडिकल क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने के लिए मेडिकल शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हमें डिप्लोमा और शैक्षणिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता है। हम आगामी समझौतों पर काम तेज करने की उम्मीद करते हैं। हम भविष्य में रूसी कंपनियों में भारतीयों को रोजगार देने की बात को ध्यान में रखकर रूसी माध्यमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आधार पर कार्यबल तैयार करने के मुद्दे पर भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे लोगों को एक साथ लाने का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व सांस्कृतिक संवाद का विकास है। हम यहाँ बेहद सकारात्मक हैं। Here we see a positive tendency. बैठक में जयशंकर ने भी ये साफ कर दिया कि यह रिश्ता और ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है और भारत और रूस के बीच व्यापार साल 2030 तक बढ़कर $100 अरब का हो जाएगा। Russia has emerged as a major source of fertilizers for us. रूस हमारे लिए उर्वरक का एक बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। कच्चे तेल, कोयला और यूरेनियम की आपूर्ति वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसी तरह भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग रूस के लिए एक किफायती और विश्वसनीय स्रोत बनकर उभरा है। भविष्य को देखते हुए हम प्रतिभा और कौशल की भी खोज कर रहे हैं। उन्हें रूसी बाजार के लिए अनुकूल बनाने के लिए एक साझा प्रयास होना चाहिए। महामहिम, मुझे विश्वास है कि हम 2030 तक $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार लक्ष्य उससे काफी पहले ही हासिल कर लेंगे। हम 2030 तक आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है कि इसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। With those words, Excellency, I invite you to make your opening remarks. वहीं 11 नवंबर को मुंबई में भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में जयशंकर ने उन मुद्दों को उठाया जिसमें तत्काल सुधार करने की जरूरत महसूस हो रही है। जयशंकर ने कहा कि आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार $66 बिलियन का है। इसे 2030 तक हम $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रख रहे हैं। व्यापार संतुलन को तत्काल सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक तरफा है। Let me highlight 10 significant developments that we need to take note of. आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार $66 अरब है। इसके साल 2030 तक $100 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य तर्कसंगत है। व्यापार संतुलन को तत्काल सुधारने की जरूरत है क्योंकि यह एक तरफा है। भारत यूरेशियन आर्थिक संघ व्यापार वस्तु वार्ता इस वर्ष मार्च में शुरू हुई। हमें इसे जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अप्रैल 2024 में मॉस्को में पहला द्विपक्षीय निवेश मंच आयोजित किया गया था। जुलाई में
वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान 2024-29 तक रूसी सुदूर पूर्व के संबंध में सहयोग के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कनेक्टिविटी क्षेत्र भी शामिल है। राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार का आपसी समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वर्तमान परिस्थितियों में। मई 2024 में हमारे दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से व्यापार करने में आसानी हुई है। हमारे बीच 3 कनेक्टिविटी पहल हैं: अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारा और उत्तरी समुद्री मार्ग। इन सभी पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है यदि हमें उनकी पूरी क्षमता का एहसास करना है। व्यापार को गहरा करने के कार्यक्रम के रूप में मेक इन इंडिया के प्रति रूस की बढ़ती प्रशंसा निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मैं आपका ध्यान शिक्षा या फिल्म जैसे गैर आर्थिक क्षेत्रों के महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो हमारे बीच एक बड़े सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव में योगदान करते हैं। Film as contributions to a larger societal but also economic connect between us. वहीं 10 नवंबर को मुंबई में आदित्य बिरला स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे जयशंकर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बात की। यहाँ वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। सुनिए जयशंकर ने क्या कहा। मैं जानता हूं कि आज बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन इस बारे में मैं ईमानदारी से बात करूं तो भारत उनमें से नहीं है। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। जिस तरह से वे इन संबंधों को बनाते हैं वह स्वाभाविक है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो सबसे पहली 3 कॉल की थी, उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी की गई थी। जयशंकर के इन बयानों पर गौर करें तो साफ समझा जा सकता है कि भारत रूस और अमेरिका के बीच के अपने संबंधों में तालमेल रखने का कूटनीतिक प्रयास करेगा और इन दोनों देशों के रिश्ते निभाने में वह अपने हितों का ख्याल रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से फिर से यह कयासबाजी शुरू हो गई थी कि क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती वैसे ही रहेगी और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत और रूस के संबंध क्या पहले जैसे रह जाएंगे। जयशंकर और मंटूरोव की मीटिंग के साथ यह साफ हो गया है कि दुनिया की यह कयासबाजी बेकार है और भारत और रूस की दोस्ती समय के साथ और परवान चढ़ने वाली है।